ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने कहा, शिव बाबा आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं। बाबा ने कहा, आजकल सब जकड़े हुए हैं, एक दो पे वार कर रहे हैं, फिर बाबा के पास आते हैं, बाबा छुड़वाओ। बाबा ने क्या बोला? आप छोड़ो तो वो छूटे, आप ही पकड़ के बैठे हो, बारी बारी याद करते हो। अब बारी बारी याद करोगे तो वो कहाँ से छोड़ेगा? देखो, बाबा को बारी बारी याद करोगे तो प्राप्ति मिलेगी, सबसे छुड़ा देगा। और किसी और को याद करोगे तो किसी और को माना जो भटकने वाली आत्माएं हैं, आप बार बार उनको याद करोगे तो कौन पकड़ेगा? वही पकड़ेंगे ना। तो क्या करना है? बाप को याद करना है, मनोबल को मजबूत बना देना है, लड़ने की ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। अरे, जिसके साथ स्वयं परम पिता परमात्मा है, पहले से ही हथियार डाल देते हैं, नहीं मेरे से कुछ नहीं होता, मैं अभी कमज़ोर हो गया हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है। ये क्या किया? ये हथियार डाल दिया। बार बार गायन करना भी हथियार डालना है, बार बार उसका वातावरण बनाना भी हथियार डालना है। हम वातावरण ही क्यों बनाएं ऐसा, एक दो को बार बार बोल के? एक चीज़ को बार बार बोलो, बार बार बोलो, कोई भी चीज़ हो दुनिया में। हमारी जो संकल्प शक्ति है ना, वो बड़ी पावरफुल होती है। इतनी पावरफुल होती है कि अगर 1000 बच्चे बैठकर कोई भी एक संकल्प से आह्वान करें, वो चीज़ अपने आप संभव हो जाती है। हमारे संकल्पों में इतनी ताकत होती है कि पवित्रता के आधार से कुछ भी संभव हो सकता है। इतनी ताकत होती है संकल्पों में। तो क्या संकल्प में अगर आप बार बार किसी एक व्यक्ति का आह्वान करोगे या किसी अन्य व्यक्तियों का आह्वान करोगे या भटकती हुई आत्माओं का आह्वान करोगे तो क्या होगा? आ जाएगी। और संकल्पों में सिर्फ बाप का ही आह्वान करोगे, सिर्फ बाप को ही देखोगे, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, अच्छा बाबा, आ जाओ बाबा, हमेशा साथ रहो बाबा। तो क्या बाबा साथ नहीं रहेगा? वो तो सबसे पहले सुनता है, और कोई सुने नहीं सुने, पर अपना प्यारा बाबा तो सबसे पहले सुनता है। उसके पास आवाज़ तो सबसे पहले जाती है, नंबर 1 में। तो क्या करना है सोचो। जो ये बोलते हैं ना, जाओ हम बाबा को याद नहीं करेंगे, ऐसे भी बच्चे हैं, बोलते हैं हम बिल्कुल बाबा को याद नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है? बोलते हैं नहीं, हम बाबा को बिल्कुल याद नहीं करेंगे, हम बाबा को याद ही नहीं करेंगे। अरे बुद्धू, आप बाबा को ही तो याद कर रहे हो। समझ में आया? आप क्या बोल रहे हो? जैसे कहते हैं ना, मैं बंदर को याद नहीं करूँगा, तो याद किसको कर रहे हो? जो बार बार बोलते हैं कि हम बाबा को याद नहीं करेंगे, बिल्कुल बाबा को याद नहीं करेंगे, हम क्यों याद करें बाबा को? तो किसको याद कर रहे हैं? बाबा को ही याद कर रहे हैं। मतलब बाबा ऐसी मीठी चीज़ है कि एक बार लत लग गई ना, चाहे आप 1000 बार बोलो हम याद नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो, वो आपे ही याद आएगा। वो इतना प्यारा है ना, इतना मीठा है ना। जब एक बार बीज डाल देता है तो आप कुछ भी कर लो, उसकी याद कभी मिट नहीं सकती, उसकी याद कभी छूट नहीं सकती। बाबा अपने आप में ही ऐसी शक्ति है कि कुछ भी करो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, पर उसकी याद दिल में हमेशा रहेगी। हमारा बाबा जब किसी के दिल में बैठता है ना, ऐसे चिपक जाता है कि आप भागते रहो, कोई किधर भागता रहेगा, पर उसकी याद नहीं जाएगी। भले ही पल 2 पल के लिए आप भूल भी जाओ, पर उसकी याद हमेशा दिल में रहेगी। तो सोचो कितनी याद उसको करना चाहिए। कभी कभी बैठो, बाबा को याद करो, तो कोई और याद आता है। कोई बाबा से गुस्सा भी होगा ना, नहीं हम भगवान को बिल्कुल याद नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बार बार उन्हीं को ही याद करोगे। जैसे बच्चा क्या बोलता है, ज़िद्दी होता है,
ये चीज़ नहीं चाहिए, वो चाहिए, लेकिन जिस चीज़ के पीछे लग गया तो इसलिए बाबा को ये चीज़ मालूम है कि किस बच्चे से किस तरीके से याद करवाना है। बोलते हैं ना, हम मिलेंगे ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं बाबा को। बाबा बोलता है, मैं आपका पिता हूँ, आपको कैसे चलाना है मेरे को मालूम है, आपको कैसे खींच कर लेके आना है मेरे को बराबर मालूम है। आप भले मत आओ, लेकिन मुझे पता है कि आप किस तरीके से आओगे। तो इसलिए बाबा बड़ा प्यारा सा गोल घेरा बनाते हैं, उसमें आपको डालते हैं और फिर क्या करते हैं, आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ। इसलिए कोई कुछ भी कर लवे, एक बार उनका हाथ जिस पर रखा गया वो उनकी रेंज से बाहर नहीं भाग सकता। ठीक है, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, तीनों लोगों में उन्हीं की तो रेंज चल रही है। हम सोचते हैं हम भाग जाएंगे या चले जाएंगे, इधर निकल जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। रेंज में आना ही पड़ेगा, उनके पास आना ही पड़ेगा। बोलते ना, एक बार उसने जिसको पसंद कर लिया वो फिर किसी और को पसंद नहीं कर सकता। तो देखो, ये सोच के देखो, भल दुनिया में हम चक्कर लगाने चले जाएंगे पर घूम फिर के कहाँ आएंगे? यहीं आएंगे। ये बाबा का वायदा है, छोड़ूंगा नहीं। ये बाबा ने हर एक बच्चे से पक्का वायदा किया हुआ है। बच्चे बोलते हैं नहीं, हम आपको तलाक देते हैं। बाबा बोलते हैं ठीक है, आप साइन कर दो, मैं तो नहीं करूँगा। आपने दिया ना तलाक, मैंने थोड़ी दिया है, क्योंकि मुझे पता है कल को ये तलाक के पेपर आप ही फाड़ने वाले हो। तो बाबा इतना प्यारा है ना, चाहे आप कितनी बार साइन करो वो एक बार भी नहीं करेगा, क्योंकि बाबा को मालूम है ये मूर्ख है, मैं थोड़ी हूँ, ये बुद्धू है, मैं थोड़ी हूँ। इसका मन आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं, मैं आपके आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूँ, इसलिए आपकी गालियाँ भी सुनता हूँ। क्यों सुनते हैं? क्योंकि पता है गाली दे करके कल को रोने वाला है, मालूम है छोड़ करके जाएगा, कल को वापस आने वाला है, मालूम है आज साइन करके गया है, कल को फिर वापस आने वाला है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं, मैं आपके आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूँ। फिर पता है बाबा क्या कहेंगे? बच्चे बड़े होशियार हैं, गलती से बाबा ने बोल दिया ना, ठीक है आप करो जो करना है, तो बाद में रोते हुए आएंगे, क्या कहेंगे? बाबा आपको तो पता था मैं बुद्धू हूँ। अपने आप ही बोलते हैं, आपको तो सब कुछ पता था, फिर आपने क्यों किया? आपको थोड़ी ऐसे करना चाहिए था। तो सब दोष बाबा पे आता है, सारे दोष की टोकरी आती है बाप के ऊपर। इसलिए बाबा बेचारा ऐसे रहते सीधे साधे कि चलो बच्चों, आपको जो बोलना है आप बोलो। बाबा ने क्या कहा? मैं किसी को पाप पुण्य का हिसाब नहीं देता हूँ। ऑटोमेटिकली ड्रामा में रिपीट होता है, वो सर्कल बना हुआ है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो दोगे वही पाओगे, जो बीज बोओगे वही फल उगेगा। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम बना हुआ है सृष्टि का। ये किसी एक के साथ कोई अन्याय न्याय की बात ही नहीं है। बाबा तो बस बैठ के सब कुछ देखता है। ये आज हंस रहा है, कल को रोएगा, ये आज रो रहा है, कल को हंसेगा, ये सब देखता है। आज इसने बीज अच्छा बोया है तो कल को फल भी अच्छा खाएगा। बाबा सिर्फ देखता है। और सब बच्चे दोष किस पे देते हैं? बाबा पे, कि आपने किया हमारे साथ। बाबा क्या बोलते हैं? बच्चे, सृष्टि चक्र में कौन आया? आप आए। कर्म किसने किए? आपने किए। शरीर धारण किसने किए? जन्म मरण का चक्र किसने लिया? तो मैंने क्या किया? सब तो आपने ही किया। फिर बाबा बोलते हैं, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो किसी बच्चे ने कहा, ड्रामा तो बाबा ने बनाया ना? तो बाबा ने कहा,
बाबा ने ड्रामा बनाया, पर ड्रामा बहुत प्यारा बनाया। ड्रामा तो बनाया, पर इतना अच्छा बनाया कि अच्छा चलो अभी बाबा जैसे ड्रामा बना रहे हैं, अभी शूटिंग हो रही है, तो अभी आप सबको क्या करना चाहिए। बाबा ने हर किसी को रोल दिया हुआ है कि ऐसे रोल प्ले करो, ये सब करो, ये सब करो। रोज़ बाबा बोलते हैं, फिर भी हम वही करते हैं जो हमें करना होता है। फिर भी हम ऐसे ही चलते हैं जैसे हमें चलना होता है। फिर भी हम अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं करते। तो ये किसने ड्रामा बनाया, आपने या बाप ने? तो ड्रामा किसने बनाया? अपना पार्ट प्ले हमने खुद ने किया है। बाबा ने तो ऐसे दरवाज़ा खोला है खजाने का कि आप जितना लूट सको लो। खजाने का दरवाज़ा बाबा ने खोला है, इतना भारी खजाना बाबा ने खोला हुआ है। आपके जितने हाथ में आए आप उतना ले सकते हो। सिर्फ चाबी लगाई है और बैठ गए हैं आराम से। अब देखते हैं किसकी कितनी क्षमता है, कौन क्या क्या उठा सकते हैं, कौन कौन अच्छा अपना पार्ट बजा सकते हैं। तो क्या करना है, किसको उठाना है? किसी ने कहा चाबी को ही उठा लो। बाबा ने कहा चाबी तो वो हाथ में लेके बैठा है, कैसे उठाओगे? किसको उठाना है? तो किसी ने कहा खजाने को उठाना है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा शिव बाबा को उठा लो ना, सारा खजाना आपका। अगर बाबा को ही अपना बना लिया तो खजाना किसका? अपना खजाना। उस बाप के साथ चाबी भी है और पूरा खजाना भी है। वंडरफुल बात है। बाप की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता, खजाना चाहिए। देखो लास्ट में पता है बच्चे बोलते हैं बाबा हम कहीं नहीं फंसेंगे। वो सब दरवाजे खोल देता है, आपको जो चाहिए लो और अपने आप साक्षी होके बैठ जाता है। सब बच्चे खजाना लूट रहे हैं, ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, पर किसी की बुद्धि ये नहीं चलती कि जिसने ये ताला खोला है उसी के पास जाके बैठो, उसी के बगल में बैठो जाके, उन्हीं से श्रीमत लो कि बाबा क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन नहीं, सब खजाने पे लगे हुए हैं, ये चाहिए वो चाहिए। कैसा खजाना? मानो बताओ क्या कहते हैं, बाबा बिजनेस ठीक कर देना, बाबा एक तो बच्चा दे देना, ये सब क्या है? बाबा इसको फलाने को ठीक कर देना, बाबा वो ठीक हो जाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बाबा एक छोटा घर है बड़ा घर दे देना, बाबा बढ़िया सी नौकरी दे देना। ये सब क्या है? ये सब खजाने हैं। और बाप क्या बोलते हैं, अगर कोई कहेगा कि बाबा आपको जो लगे आप वो दे दो, अगर आप कहोगे बाबा आपको जैसा ठीक लगे, जो ठीक लगे, जैसा आप चाहते हो वैसे मुझे स्वीकार है, उसको श्रीमत पे चलने वाला बच्चा बोलते हैं। ठीक है? और उससे ऊपर बच्चा कौन सा है? बाबा मुझे आप मिल गए, मुझे क्या चाहिए? मुझे दुनिया की इतनी बड़ी हस्ती मिल गई, मुझे तीनों लोगों का रचयिता मिल गया, मुझे पूरे विश्व का मालिक मिल गया, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ आप चाहिए। ये हाईएस्ट बच्चों की निशानी है, जो सिर्फ और सिर्फ बाप की चाहना रखते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बाप को ही बाप से मांगते हैं। ये है एक नंबर हाईएस्ट बच्चों की निशानी। और जो ये दे दो, वो दे दो, ऐसे दे दो, इतना दे दो, इतने में पेट नहीं भरा और थोड़ा दे दो, ये क्या हो गया? ये किनको कहेंगे? क्या कहेंगे उनको? सारा दिन ये दे दो, वो दे दो, ऐसे दे दो। अरे आप किसके पास आए हो? भूल क्यों जाते हो? आप जिससे मांग रहे हो, आपने एक चीज़ इतनी सी मांगी है, सोचो उसके पास क्या क्या होगा। आपने एक ही चीज़ मांगी है, लेकिन ये तो विचार करो उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। क्यों ना आप उसी के ही पास जा कर के बैठ जाओ, बाबा आपको जो ठीक लगे, आप मुझे जैसे बनाना चाहते हैं मैं वैसे बनूँगा। ठीक है? समझ में आई कहानी? देखते हैं प्रैक्टिकल में कौन कौन करता है। पल्ले तो सबको पड़ती है, पर उसको प्रैक्टिकल में कौन कौन करता है वो देखते हैं।
अगली बार नाम लेके बताएंगे कि एक हफ्ते में प्रैक्टिकल में किस किसने किया है, एक हफ्ते तक किसने कितना मांगा है, सबकी लिस्ट लेकर आएंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।